हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 24 ऑफिशियल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण। मैं आज आपको एक नई अपडेट के बारे में बताऊंगी कि हमें क्या अपडेट मिली है और ये एजुकेशन से रिलेटेड होगी। इससे अलग जो भी हमारे न्यू व्यूवर हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपको सबसे पहले न्यू अपडेट मिलती है एजुकेशन से रिलेटेड। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे अलग जो भी केवीएस के DT+B के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो सीटेट के हैं, अदर टेट के हैं, उनको अगर पेड कोर्स चाहिए या हैंड रिटन नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो आपको जो ये नंबर आपको नीचे दिख रहा है व्हाट्सएप का, तो आप इस नंबर पे जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको तुरंत बैक रिस्पॉन्स मिलेगा। तो चलिए आज का हम अपना वीडियो जिस मेन टॉपिक की पे बात की जा रही है उसको स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड एक अपडेट जारी किया है, एक मैसेज निकाला है जो कि अखबार में आपको दिख जाएगा और हम ये आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें कम से कम दखल होनी चाहिए किसकी, जो अदर जो चांसलर्स हैं, जो गवर्नर्स हैं, मतलब ये सब मामला उनके हाथ का होगा और वही अपनी तरफ से अगर कोई फेर बदलाव किया जाएगा तो वो लोग करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको अभी सबसे पहले सूचना देने जा रही हूँ और मैं आपको सीधा ले चलती हूँ अपनी जो अपडेट है उसके ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ये कहा कि शिक्षा नीति में सरकारी दखल कम से कम हो। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उस पर गवर्नर्स, एजुकेशन मिनिस्टर्स और चांसलर से उन्होंने ऑनलाइन मीटिंग की, वर्चुअल संवाद किया और जिसमें कहा कि शिक्षा की जिम्मेदारी केंद्र, राज्य सरकार, स्थायी निकायों के पास है, लेकिन नीति बनाने में उनका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जैसे विदेश और रक्षा नीति देश की नीति है, ऐसे ही शिक्षा नीति भी देश की नीति है और ये सारा फैसला खुद देश करेगा। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि नई सरकार नीति सरकार की नहीं बल्कि देश की नीति है। देश के सभी शहरों और गांव के जितने भी जो नागरिक हैं, जो युवा लोग हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सब से बात कर कर इस विषय पर चर्चा कर कर ही ये रिजल्ट निकाला गया है। इससे अलग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं रहेगी। अब जो युवा हैं उनको सिर्फ बैग और जो बोझ था उनके कंधे पर वो नहीं रहेगा। हर जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, वो अपनी पसंद का विषय चुन सकेंगे, उनको उनके पढ़ने की आज़ादी होगी। सारा प्रेशर खत्म किया जाएगा। जो भी नई नई टेक्निक्स हैं वो गांव तक पहुंचाई जाएगी। सूचना शिक्षा की पहुंच बढ़ाई जाएगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जितने भी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग विश्वविद्यालयों के कैंपस हैं वो भारत में खोलने का रास्ता साफ हो गया है। इससे भारतीय छात्र विदेश जाने से रुकेंगे और सभी वर्ग के जो छात्रों की विदेश नीति में पढ़ने का जो सपना है वो पूरा हो सकेगा और भारतीय गुणवत्ता में जो शिक्षा का आधार है उसमें काफ़ी सुधार आएगा। और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हमारी, आपको पता है, अलग अलग सर्वेस किए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़, टॉप लिस्ट में हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहाँ पे रैंक करती हैं। आपको पता भी नहीं होगा इस बात का कि हमारी शिक्षा नीति पर कितना GDP पेड किया जाता है, सिर्फ 2% का किया जाता है। अब क्या होगा कि जो नई शिक्षा नीति आई है उससे हमारे शिक्षा के स्तर को बढ़ावा मिलेगा, हमारी रैंकिंग ऊंची जाएगी। हर स्टूडेंट्स को आज़ादी होगी अपनी शिक्षा को पढ़ने की कि वो किस तरह से अपने कौन से सब्जेक्ट्स में उसकी रुचि है, कौन सा सब्जेक्ट्स वो पढ़ सकेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत। और अगर जिसको भी हमारी न्यूज़ से रिलेटेड अगर कोई शिकायत है या फिर रिक्लेम करना चाहता है तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी फेक न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल ट्रुथ एंड जेन्युइन न्यूज़ है। जो डिक्लेरेशन की गई है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उससे हम आपको तुरंत अपडेट कराते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो माई चैनल। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज। अगर आपको कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज़ या टेस्ट मतलब नोट्स आपको चाहिए हैं रिटर्न्स, तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। आपको बैक रिस्पॉन्स मिलेगा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।